तो जहां बरसात का मौसम शुरू हो चुका है तो वहीं खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में खकरा और एठा नाले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आने वाले बरसात के मौसम को देखते हुए नगर पालिका परिषद खटीमा के द्वारा खकरा और एठा नालों की जेसीबी और पोकलैंड की मदद से सफाई की जा रही है। नालों में जहां गंदगी के कारण उससे लगे वार्डों में बरसात के मौसम में पानी भर जाता है और शहर में गंदगी के कारण बीमारी फैलने का भी खतरा हमेशा बना रहता है। बरसात के मौसम को देखते हुए ही नगर पालिका खटीमा एक्शन में आया और खकरा और एठा नाले की नगर परिषद पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला के नेतृत्व में कर्मचारियों के द्वारा सफाई की शुरुआत की गई। इस अवसर पर अधिकारी दीपक शुक्ला ने बताया कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है। उच्च अधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका परिषद के द्वारा बड़े नालों की सफाई पोकलैंड और जेसीबी की मदद से की जा रही है और विभिन्न वार्डों में हालांकि सभासदों के माध्यम से भी नालियों की सफाई की जा रही है। नाले में बरसात का समय आ गया, हर साल सफाई होती है, लेकिन जितनी सफाई इस बार अच्छी हो रही है उतनी अभी तक नहीं। पूरी गहराई से और बढ़िया करके सफाई हो रही है और इस साल मैं देख रहा हूँ सब जगह पहले पिछले सालों की अपेक्षा व्यवस्था बढ़िया है। नालों की सफाई टाइम से शुरू हो गई है और जल भराव भी लगता नहीं कि उतना होगा जितना हर बार होता था। भी बड़े नाले हैं उनको पोकलैंड और जेसीबी के द्वारा सफाई कराई जा रही है, ये भी उसी के तहत हो रहा है। इसके साथ ही हमने नाला सफाई डैम लगा रखे हैं जिससे शहर के मध्यम आकार के नालों की सफाई हो रही है। वार्डों में हमारे नियमित कर्मचारी द्वारा नालियों की तलीहार सफाई की जा रही है। जहाँ जहाँ पानी अवरुद्ध हो रहा है उन जगहों को साफ किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की जनधन की हानि से बचा जा सके। तो खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां खटीमा के ब्लॉक सभागार में आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई जिसमें आम जन समस्याओं को विशेष करके सुना गया। स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जल संस्थान के द्वारा कई जन समस्याएं सामने निकल कर आई, जिसको लेकर अब सुशील मोहन गोवाल जिला विकास अधिकारी उधम सिंह नगर ने जांच के निर्देश दिए हैं। हालांकि आम जनता की समस्याएं जल्द से जल्द दूर करने की बात भी कही गई है और आगे भी सभी सदस्यों को अपनी हर समस्या उठाने के लिए कहा गया है। तो दूसरी तरफ रणजीत सिंह नामधारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रोड और ग्रामीण सड़कों को जल्दी दुरुस्त कराने और जल निगम द्वारा संचालित पानी टंकियों में पानी जल्द से जल्द दुरुस्त करना चाहिए। राजेश पटेल और जितेंद्र गौतम के साथ अन्य ग्राम प्रधानों ने भी समस्याओं को लेकर जंग के लिए शिकंजा कसा है। तो वहीं बाजपुर के शुगर फैक्ट्री में स्थित चीमा पेपर मिल के पीछे लगभग 1.5 एकड़ भूमि पर काशीपुर के पूर्व विधायक के बेटे वर्तमान विधायक द्वारा प्रशासन दबाव बनाकर भूमि पर कब्जा करने के लिए जेसीबी के साथ लेखपाल और पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गया, जिससे भूमि मालिक हरजीत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। प्रशासन भूमि पर विरोध के चलते कब्जा करने में नाकामयाब रहा और वापस ही लौट पड़ा। NH 74 स्थित बीचपुरी निवासी हरजीत सिंह ने बताया कि 0.26 हेक्टेयर भूमि लगभग 1.5 एकड़ भूमि 2004 में खरीदी गई थी, जिनकी रजिस्ट्री दाखिला भी उन्हीं के नाम पर खारिज किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी इस फसल की घड़ी है और 20 साल में मैं इस पर काबिज भी हूं। काशीपुर के पूर्व विधायक के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा वर्तमान विधायक काशीपुर द्वारा कहा जा रहा है कि खेत की मेंढ तोड़कर उनकी भूमि पर कब्जा किया गया है, जबकि 12 फीट ऊंची उनकी खड़ी दीवार भी है और इसे पूरे 44 वर्ष हो चुके हैं। ये दीवार इनके द्वारा जब चीमा पेपर मिल स्थापित किया गया था उस समय ही ये दीवार खड़ी की गई थी। दीवार के साथ में रास्ता है और उसके बावजूद उन्हें लगता है कि उनकी भूमि गलती है। दाखिल खाज हो रही है, 20 साल हो गए इसको। 20 साल का जो धारा 41 होती है वो 3 माह का होता है कि अगर आप किसी की मेंढ तोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ तो 3 महीने के अंदर आप धारा 41 लागू कर सकते हैं। जो इनकी दीवार करीब 44 साल पुरानी दीवार है, 4 दशक पुरानी दीवार। तो ये बिल्कुल जैसे कहना चाहिए एक धक्का हो रहा है हमारे साथ। 0.62 हेक्टेयर जमीन है, करीब 1.5 एकड़ से थोड़ी सी अधिक। कब्जा करा दो चीमा साहब का। चीमा साहब एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं यहाँ पूरे उत्तराखंड के, तो अपने प्रभाव में ये दूसरे की जमीन पे जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ये विधि विरुद्ध है और इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ मैं। ये हरजीत सिंह जी की है। ये कहाँ रहते हैं हरजीत सिंह? हाँ, हरजीत सिंह सामने खड़े हैं। मेरे पास पूरी रजिस्ट्री है अगली ना। तो खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से, जहां खटीमा वन रेंज के अंतर्गत खेतल खंड मुस्ताज में पिछले 6 दिन पहले ही एक व्यक्ति को बाघ के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था और इस दौरान वन विभाग की टीम लगातार बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाकर प्रयास कर रही थी। आज वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली जब बाघ पिंजरे में फंस गया। अब प्रक्रिया के अनुसार बाघ की जांच की जाएगी कि ये बाघ वही है जिसके द्वारा व्यक्ति को मारा गया था या फिर नहीं। कोई बाघ पिंजरे में कैद होने के बाद ग्रामीणों ने
राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि जब से व्यक्ति को बाघ के द्वारा मौत की घाट उतारा गया था, तब से ही गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। वन विभाग के द्वारा बाघ को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 3 पिंजरे लगाए गए थे और लगातार वन विभाग की टीम इस बार गश्त भी कर रही थी और आखिरकार आज वन विभाग को तब सफलता मिली जब ये बाघ पिंजरे में कैद हो गया। और पिंजरे लगाए वन विभाग ने, तो कल रात्रि में 8 बजे लगभग एक बाघ को तो ट्रैंकुलाइज करके वन विभाग द्वारा पकड़ा गया है, लेकिन अभी यह पूर्ण रूप से यह नहीं सिद्ध हो पाया है कि यह वही बाघ था कि जिसने इससे पूर्व में 2 आदमियों को वहाँ पर अपना निवाला बनाया। तो हम वन विभाग से जो है इस संबंध में हमारी ये मांग है कि इसका कंफर्मेशन दें कि ये वही बाघ था। अभी भी क्षेत्र में और बाघ मौजूद हैं जिससे कि क्षेत्रवासी में भय व्याप्त है। रेस्क्यू करके वहाँ से हटा दें, उस एरिया से हटा दें। तो कल लगातार ये अभियान हमारा 4-5 दिनों से जारी था और इसके लिए हमने ट्रैप कैमरे वगैरह और ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है। तो कल हमको इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिली और हमारे द्वारा उस वन्यजीव को सफलतापूर्वक सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और उसके पश्चात हमने उसको ढीला रेस्क्यू सेंटर रामनगर भेज दिया।